He's a public speaker, he's a writer, he's a researcher, he's doing some extraordinary work on having his urban resource lab. Sir, please, you can start your presentation. जी मैम, how much time do I have? 15 or 20 minutes? Yes. Okay. So I have been told that the audience is Pakistani, so मेरा ख्याल है कि थोड़ी उर्दू पंजाबी में बात होनी चाहिए so that people understand and they think about and Sure, why not? अभी आप सब लोगों ने बात की है, मेरा ख्याल है काफी सारी बात हो चुकी है। जो मैक्रो इश्यूज हैं, कन्वेंशनल इश्यूज हैं अर्बन सेफ्टी के, जैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, उस पे आपने बात की है। जो थ्रेट्स हैं पब्लिक स्पेस में, उसमें आपने बात की है कुछ प्रेजेंटर्स ने, और क्राइम पे बात की है। एंड दीज आर द ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इश्यूज इन अर्बन सेफ्टी। और ये जो हमारा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्बन सेफ्टी के साथ डील करने का, दैट आल्सो based on basically these 3 or 4 traditional safety issues in urban areas. ये जो पंजाब ये जो सेफ सिटीज अथॉरिटी है पंजाब में, काफी बिग बजट अथॉरिटी है। अगर आप उसका काम भी देखें तो इट्स बेसिकली अबाउट डीलिंग विद क्राइम और एक्सीडेंट्स, और ये जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इश्यूज हैं तो हम सबको यानी पता है और मोस्टली हम उस पर फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज इन अर्बन एरियाज। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, वो कम होने चाहिए। तो सेफ सिटीज अथॉरिटी ने से कैमरे लगाए हैं लाहौर में भी और बाकी शहरों में भी अभी वो एक्सटेंड कर रहे हैं। वो काफी एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड कैमराज हैं। फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें वो GIS और ये टेक्निकल फिक्सेस यूज करते हैं प्रॉब्लम टू डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ टू ऑब्वियस प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेफ्टी। मेरा ये ख्याल है कि जाहिर है ये कन्वेंशनल इश्यूज बहुत ही अहम हैं, और जैसे आप लोगों ने बातें की हैं कि अर्बन डिजाइन से इन प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जा सकता है। ये जाहिर है आपका फील्ड है, मेरा तो उस तरह फील्ड नहीं है अर्बन डिजाइन। आई एम नॉट अ टेक्नीशियन, और मेरी उस तरह ट्रेनिंग नहीं है अर्बन डिजाइन में। नॉट आई कैंट यूज मैथमेटिक्स के वो कैसे मेरी स्टडी एस्थेटिक्स में है थोड़ी सी, तो उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पर ऑफ कोर्स ये टेक्निकल फिक्सेस हैं जिनके जरिए हम ये समझते हैं, और एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जो इसके पीछे है कि डिजाइन के जरिए बिहेवियर चेंज किया जा सकता है, डिजाइन के जरिए क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है, डिजाइन के जरिए प्रॉब्लम्स हल किए जा सकते हैं। और ये जाहिर है जो डिजाइन है ये भी उसी तरह की एक एक्सटेंशन है। जैसे ये विजिलेंस कैमरास शहरों में लगते हैं, जो पहले न्यूयॉर्क में लगे, फिर लंदन में लगे, फिर जापान में लगे, यूरोप में लगे, अब पूरी दुनिया में लग रहे हैं। तो मैं एक तो बात करूंगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस अप्रोच के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि अर्बन डिजाइन से प्रॉब्लम्स सेफ्टी के प्रॉब्लम्स और या सेफ्टी इंप्रूव नहीं हो सकती। या जो टेक्निकल फिक्सेस हैं जैसे कैमरास लगाना और ये GIS से मैप करना कि क्राइम कहाँ पे हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, वायलेंस कहाँ पे हो रहा है, और पर्स कहाँ पे छीने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये यूजफुल हैं, पर इन पे टोटल रिलाई नहीं किया जा सकता। टेक्निकल फिक्सेस आर इन themselves unable to change the social relationships and the dynamics of, say, cultural ways in which people engage in interactions. तो यानी उन पे ज़ाहिर है उतनी ही उनको स्पेस और इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है एक एनालिसिस में जितनी बनती है, जितनी उसको करना जायज़ है मेरा ख्याल है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अब there is growing satisfaction with the ways these technical fixes and design approaches are being over relied upon. क्योंकि डिजाइन जो है वो जाहिर है सोशल रिलेशन चेंज नहीं कर सकता। जो लोगों की एक दूसरे के बारे में परसेप्शन है उसको डिजाइन
इटसेल्फ कोई थोड़ा स्मूथ तो कर सकता है पर टोटली ऑल्टर नहीं कर सकता। तो मैं एक तो ये है कि ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। ये एक जो पहले बात हुई है उस पे बात है, बट मैं करना चाहूँगा बात ये जो द राइज ऑफ माइक्रो एग्रेशंस इन आवर सिटीज, जो हमारे एनालिसिस का हिस्सा नहीं बन रही और जिनकी वजह से ये जो परसेप्शन है हमारे सिटीज में लोगों की, और ये मैं इन्हीं सर्वे से बता रहा हूँ। आई हैव मैनी स्टूडेंट्स, तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ, फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, और बूढ़े भी हैं, जो हमें एक एग्जेक्टिव प्रोग्राम भी उसको भी लुक आफ्टर करता हूँ, तो उसमें बड़ी उम्र के लोग भी आते हैं। और फिर मैं आई गो टू लाइक प्लेसेस एंड टॉक टू पीपल कि वो क्या सोचते हैं शहर के बारे में। तो ये जो माइक्रो एग्रेशंस का राइज है हमारे शहरों में, जो हम स्टेट में भी देख सकते हैं, जो हम सोसाइटी में भी देख सकते हैं, जिसके एक तरह से मैं लाहौर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लाहौर की जो ओवरऑल फिजा है, फॉर एग्जांपल, वो बड़ी रोज बरोज एक्चुअली फियरफुल होती जा रही है। उसमें कुछ स्पेसिस हैं लाहौर में, अगर आप जाएं, फॉर एग्जाम्पल MM आलम है, इचरा की मार्केट है, अनारकली मार्केट है, ये जो प्लेसेस हैं, ये लिबर्टी मार्केट है। अब इनमें मुख्तलिफ लेवल्स हैं जो सेफ्टी की परसेप्शन है लोगों की, पर जनरली मैं आपको कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल, जो लोगों के साथ बातचीत करके, और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, आपका भी एक्सपीरियंस है कि और मेरे ख्याल ये देखते हैं आप लोग। मैं कुछ चीज़ें आपको अपनी रिसर्च से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि बाजार में लड़कियां जा रही हैं और वो एक बाबा जी उठ के आते हैं लड़कियों के पास, उन्होंने कहते हैं जी आप दुपट्टा लें, आप दुपट्टा लिए बगैर नहीं गुजर सकते यहाँ से, या आपको नहीं गुजरना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप चिंची में बैठे हैं, आप एक गरीब आदमी हैं, चिंची में बैठे हैं, या आप वो क्या नाम है उसमें बैठे हैं, आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, लारी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, वैगन में बैठे हैं, and there is someone who is smoking and puffing that smoke on you, knowing that कि आपके पास एक बच्चा है, आप एक खातून है, या आप एक बूढ़े आदमी हैं, आपको अस्थमा हो सकता है, उसकी बिल्कुल परवाह किए बगैर। जब मोटरसाइकिल पे है तो ये जिग जैग मोटरसाइकिल चलाना, अचानक एक फैमिली जा रही है, उसके करीब से तेज मोटरसाइकिल चला के लेके जाना और प्रेशर हॉर्न बजाना मोटरसाइकिल पे। ठीक, अच्छा, तेज आवाज में अपने मोहल्ले में डेक बजाना, अपनी कार में डेक बजाना और गाते हुए जाना। ठीक, असला लेके फिरना शहर में, और जिसमें पुलिस भी शामिल है। काफी सारे मुल्क जो यहाँ पे सिटीज सेफ हैं, जिनको सेफ सिटी समझा जाता है, आपको पता है कि पब्लिक में वेपन लेके जाना बहुत बुरा समझा जाता है, बिकॉज इट्स टू थ्रेटनिंग। अच्छा, बदसलूकी है, बदतमीजी है, तूत तार है, ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो रही है हमारे। मैं लाहौर में तो बहुत देखता हूँ ना, मैं जाता हूँ बाजार में, मैं खुद गड़ी शाहू में रहता हूँ, गड़ी शाहू उस तरह का प्लान्ड एरिया नहीं है, तो गड़ी शाहू में बाजारों में जाता हूँ, नारकली जाता हूँ, मकबरी मंडी जाता हूँ और बाजारों में जाता हूँ, तो लोग एकदम फ्लेयर अप हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, और वो फिर एक दूसरे को गालिब गलौज करना, और ये कहना कि तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं तुम्हारे क्या कर सकता हूँ, मैं इसी बाजार में तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये जो है और फिर ये कि बहुत सारी माओं से मैंने पूछा और बच्चों ने भी मुझे बताया कि जब उनका बेटा या बेटी मोटरसाइकिल ड्राइव करे या कार से बाहर जाना हो, तो वो बहुत डरती हैं। उनके रिस्पॉन्सेज इस किस्म के हैं कि मैं दुआ मांगती रहती हूँ कि इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, इसको कहीं कोई चोट ना लग जाए। अच्छा, फिर वो लोग कहते हैं, अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा ये एहतियात तुमने ही करनी है, किसी और ने सड़क पे एहतियात नहीं करनी, तुमने ही ये एहतियात करनी है ना। अगर तुम्हें कुछ हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो किसी ने उसका मुआवजा नहीं देना और पुलिस ने भी कुछ नहीं करना। ये रिस्पॉन्सेज हैं, जो इस तरह के रिस्पॉन्सेज बहुत सारे आते हैं। अब ये हैं बहुत सारे एवरीडे माइक्रो एग्रेशंस जो हमारे शहरों में अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
तो ये इनकी जो नेचर है बेसिकली, इनकी नेचर उस तरह की नहीं है जो कन्वेंशनल मटेरियल किस्म के हमारे होते थे। ये 3-4 किस्म के थ्रेट जिसमें ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और क्राइम, फॉर एग्जांपल पर्स छीन लिया गया या डाकुओं ने रोक लिया, या गोली लग गई, इस तरह के जो क्राइम्स थे वो, या छुरी मार दी किसी ने। अब ये कन्वेंशनल है क्राइम्स जो हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। या फिर ये है कि अर्बन फ्लडिंग हो गई, और या बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया, और तो वो जाहिर है वो भी अनसेफ बनाते हैं हमें उस तरह की प्रैक्टिसेस। तो लेकिन ये जो राइज मैंने देखा है, यानी हमारे शहरों में नोट किया जा सकता है, ये पब्लिक इसको पब्लिक इम्पोलाइटनेस का, और पब्लिक में ये एंगर का एक्सप्रेशन, और एग्रेसिव बिहेवियर, और एग्रेसिव वर्ड्स, और शाउटिंग, फॉर एग्जांपल पब्लिक शाउटिंग एक दूसरे पे। और अच्छा, अब इसने मुझे ये लगता है कि जो बहुत सारी पब्लिक स्पेसेस जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक स्पेस है हमारे लिए, जहाँ पे हम सब लोग जाते हैं, जो यानी जरूरी है जहाँ पे जाना, वो बाजार है बेसिकली। और हमारे, वो एक लंबी बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हिस्ट्री में हमारे यहाँ बाजार ही इन्हीं अंग्रेजों के आने से पहले पब्लिक स्पेसेस समझे जाते थे, बिकॉज देयर वर द प्लेसेस ऑफ एन्चेंटमेंट। वो सिर्फ खरीदो फरोख्त नहीं होती थी वहाँ, और बहुत कुछ होता था, मदारियाँ होती थी, और मीटिंग्स होती थी, और वहाँ पे जलसे होते थे, वहाँ पे ईद मिलाद नबी के जुलूस निकलते थे, जो अब भी कुछ जगहों पे निकलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वो दीज वर दी प्लेसेस ऑफ एन्चेंटमेंट। ये जो यहाँ पे पब्लिक पार्क का है, वो जाहिर है आप लोग जानते हैं, जो भी हैं ये प्लानिंग और उस वाले, कि वो तो अंग्रेजों ने यहाँ पब्लिक पार्किंग का उस तरह फॉर्मल पब्लिक पार्किंग का इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने पार्क्स बनाए। और फिर ये है कि वो उनकी जो एक्सेस है वो ज्यादातर मिडिल क्लास के लोगों तक है। कुछ हाई फाई पार्क्स हैं जिसमें सिर्फ अपर क्लास जाती है। फिर तो जो बहुत सारे लोग हैं, यानी लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास और बहुत गरीब लेबरर्स, वो तो जाहिर है बहुत ज्यादा पार्क्स में नहीं जाते। तो उनके लिए यही पब्लिक स्पेसेस हैं, बाजार, जहाँ से रोज उन्होंने ट्रांजैक्शंस करनी होती, खरीदो फरोख्त करनी होती। तो मुझे ये लगता है कि ये जो इस राइज ऑफ एंगर एंड माइक्रो एग्रेशन जिसको मैं कहता हूँ, लाइक शाउटिंग, गुस्से के अल्फाज और थ्रेटनिंग लुक्स और बदसलूकी, और इस तरह के ना जो दुकानदारों में भी है, जो इनमें भी है। तो मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से अब बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि अपनी बेटियों को नहीं जाने देते। शाम के वक्त तो बिल्कुल नहीं जा सकते। एक जो परसेप्शन है शहर की, लड़की अकेली का कोई काम नहीं है कि वो बाजार में जाए या दुकान से कोई सौदा वोदा लेने जाए शाम को, और बच्चों को ज़ाहिर लोग। तो ये जो एक विड्रॉल है पब्लिक लाइफ से, बाजार की पब्लिक लाइफ से, क्योंकि अगर इस पे तो ज़ाहिर सही सर्वे नहीं है और ये अंदाजा नहीं लगाया जाता। देखिए ना, लाहौर में बड़े बड़े पार्क हैं, लॉरेंस है, जेल रोड वाला पार्क है, और तो उसमें लाहौर की कितने % पॉपुलेशन जाती होगी? अगर हम एक बनाएं, एक ऐसे ही एस्टिमेट बनाएं, तो कितने % पॉपुलेशन है जिसकी एक्सेस है वहां तक? तो ये जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जो यानी कि रिलेटिवली फ्री हैं, जो अनगार्डेड हैं, जहाँ पे आप जा सकते हैं, कुछ देर बैठ भी सकते हैं। ये छोटी छोटी दुकानों पे बाज़ टीवी लगे होते हैं, लोग वहाँ खड़े होकर टीवी देखते हैं वगैरह वगैरह। तो अब ये जो स्पेस है बेसिकली रेडियो से शॉपिंग करना, और ये हैं पब्लिक स्पेसेस हमारे यहाँ। और अगर हमने फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पेसेस का कोई एजेंडा बनाना है पाकिस्तान में, तो इन्हीं स्पेसेस के गिर्द बनाया जा सकता है जहाँ मेजॉरिटी लोग जाते हैं, जिनकी एक्सेस है। अब बहुत सारे लोग तो देखे ना, लॉरेंस में भी नहीं जाते, लोअर मिडिल क्लास के। वहाँ बच्चे मांगते हैं, मुझे पॉपकॉर्न लेके दें, मुझे ये लेके दें, मुझे ये लेके दें। तो आपको 500-1000 रुपया तो चाहिए पब्लिक पार्क में जाने के लिए। तो आप एक गरीब आदमी कितनी मरतबा अपने बच्चों को इवन लॉरेंस में लेके जा सकता है? 100 रुपए की चाय, 300 रुपए का बर्गर। तो ये जो अगर हमने कोई एजेंडा बनाना है, तो बेसिकली इन स्पेसेस के गिर्द बनेगा। यहाँ मेजॉरिटी ऑफ लोग जाते हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट की प्लेस भी ये है, और खरीदो फरोख्त की भी, डेली एक्टिविटी की भी। अच्छा, अब ये है कि ये जो हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरों को सेफ बनाने का, वो सारा घूमता है इन्हीं पॉलिसिंग के गिर्द, इन्हीं गन के गिर्द घूमता है। वो सेफ सिटीज अथॉरिटी हो, वो ये एसपी साहब हो, वो थानेदार हो, वो इस थाना सेंटर्ड,
कि जी हम डंडे शंडे मार के ठीक कर लेंगे, ये पता लगना चाहिए आप बस कि किस गाड़ी में क्या हो रहा है। वो वीडियोस भी बाल बात लीक कर देते हैं नामुनासिब, जो आप लोगों ने भी देखी होंगी, वो सेफ सिटीज अथॉरिटी वाले, वो देखते हैं किस गाड़ी में कौन जा रहा है, उसका नंबर क्या है, कितने लोग बैठे थे, इनको कहाँ जाके पकड़ना है। तो ये जो सारी पुलिस सेंटर्ड कोअर्सिव पुलिस सेंटर्ड अप्रोच है सेफ्टी की, ये तीन बड़े इशू हैं, क्राइम्स हैं, क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड ये जो जो आपने पब्लिक स्पेस में छोटी तरह की नॉइजेंस और इस तरह की बातें, ये पुलिस मैटर्स हैं और पुलिस इन्हें हल कर सकती है। और बाकी जो मैटर्स हैं, फॉर एग्जांपल कहीं आग लग जाती है, जैसे यहाँ पे आग लगी, तो वो सेफ सिटीज अथॉरिटी है और 1122 है, वो भी दे हैव बीन मॉडल्ड ऑन पुलिस, बेसिकली हाईली हायरार्किकल। अब ये देखें ना, लाहौर में फी सेंटर में आग लगी, कोई नहीं पता चल रहा कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, कोई असेसमेंट नहीं है। आप ये देखें ना, अभी आग लगती है दुनिया में तो वो उसकी आप असेस करते हैं कि ये आग कहाँ से शुरू हुई, ये आग किस रफ्तार से किस तरफ फैल रही है, अंदर सामान कौन सा पड़ रहा है, ये कितनी देर में और कितनी दुकानों पे एनगल्फ करेगी। अब ये सारी देखें ना, ये तो लॉजिकल छोटी छोटी बातें हैं। और आपकी जो पूरी अप्रोच है कि ये नहीं हमने सिर्फ पानी मारना है, वो पानी मारे जा रहे हैं, पानी मारे जा रहे हैं, वो आग से कम नुकसान हुआ है, पानी की फ्लडिंग की वजह से ज्यादा नुकसान हो गया। अच्छा, वो सीसीपीओ स्टेटमेंट्स दे रहा है अखबार में कि जी वो कसूर से हमने फलां मशीन मंगवाई है, वो 1 घंटे तक पहुंच जाएगी, उससे हम ज्यादा ऊपर पानी फेंक सकते हैं। और जो डीसी साहब है वो तीसरे फ्लोर को क्लियर करवा के वहां पे जाके तस्वीरें खिंचा रहे हैं कि मेरी तस्वीरें छपें कि मैं, भाई तुम्हारा क्या काम है अर्बन से इस इशू से, आप जानते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं बिल्डिंग क्या होती है। भाई आप 4-5-6 घंटे वहां है, किसी ने पूछा कि जी इस बिल्डिंग का नक्शा कहाँ है? भाई आप नक्शे के बगैर कैसे उसमें पानी फेंक सकते हैं? तो मेरा ये है कि ये एक बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक पुलिस अप्रोच है अर्बन सेफ्टी के, कि बस जी आग शाग लग जाए तो आग शाग बुझा दें, बम ब्लास्ट हो जाए तो उस पर काबू पा लें, तो ये हो तो पुलिस को गाड़ियां ले दें, बंदूकें ले दें और ये कैमरे लग जाए हर जगह पे, तो सिटी विल बी सेफ। दिस सिटी डज नॉट बिकम सेफ with these kinds of technical interventions. वो there is real perceptual issue। लोग ये जानते हैं, मैं ये जानता हूँ कि मैं बाहर जाऊं तो मुझे अगर कोई थप्पड़ मार दे तो मैं तो 6 महीने यानी जाता रहूंगा पुलिस के पास या अदालतों में, तो उसका कुछ नहीं बनेगा। वो जो शहर में जो सोशल रिलेशनशिप की है यानी परसेप्शन, उसकी सोशलाइजेशन के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है कि भाई लोग आए पब्लिक स्पेस में तो किस तरह बिहेव करना है, दुकानदार और ग्राहक ने किस तरह आपस में बात करनी है, नॉन थ्रेटनिंग वे में। तो ये जो माइक्रो एग्रेशंस हैं ये तो हर जगह हो रही हैं। वो ये कह रहे ना, ये तो आग तो हाईलाइट हो जाती है क्योंकि वहां से करोड़ों का सामान जल गया, लेकिन ये जो 1 लाख बंदे का फॉर एग्जाम्पल एक दिन में बदसलूकी का, ये बेइज्जत होने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो इस वजह से एक किस्म की ना वो विड्रॉल है लोगों की पब्लिक लाइफ से और शहर की पब्लिक अफेयर से। लोग ये कहते हैं कि यार ये कुछ नहीं बनना, आप ही बचो है तो ना लड़ो किसी ना लो, और अगर कोई तड़ न लड़े तो खुद ही उसको मार मरा के वापस आ जाओ, पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं। तो ये जो स्केल है माइक्रो एग्रेशंस का, मेरा ख्याल है वो काफी बड़ा है, शहरों में बेशुमार बड़ा है, और उसको जाहिर है इन जो कन्वेंशनल अप्रोचेस हैं उसके साथ डील नहीं किया जा सकता। और अगर हम जितना हम इन प्रोफेशनल अप्रोचेस के साथ डील करने की कोशिश करेंगे, अब ये देखें ना, ये इन्होंने किया, ये फ्री सेंटर में यानी पानी मार रहे हैं और कमिश्नर भी वहाँ है, डिप्टी कमिश्नर भी वहाँ है, सीसीपीओ भी वहाँ है, असिस्टेंट कमिश्नर भी वहाँ है और एसपीज भी वहाँ है और मीडिया भी वहाँ पे है। इसके बावजूद आप ये देखें कि नुकसान का स्केल बड़ा ही है, नुकसान का स्केल कम नहीं हुआ। यानी उसकी एक साइड तो ये थी कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से काम करते, आप असेस करते, आप नक्शा देखते, नक्शा देख के आप देखते कि पानी कितना फेंकना चाहिए, किस रफ्तार से फेंकना चाहिए और पानी के अलावा जो सोल्यूशन है वो कैसे ट्राई करने चाहिए।
वो आप कर नहीं रहे। बिजली का कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं कि जिसको आप फौरन बंद कर दें, और आपको बस बयान देने का शौक है, तस्वीरें देखने का शौक है, उससे तो नुकसान और ज्यादा हुआ है। उसमें तो लोगों में और फियर बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बहुत ही नैरो हमारा है सेंस, कि हम बहुत नैरो सेंस में जो मैक्रो लेवल के हैं, इस तरह के बड़े बड़े टेंटलाइजिंग इवेंट्स हैं जो जो शहर के लिए, जैसे हम हमारा फोकस है ना उन पे है कि कोई बड़ा वाकया ना हो, टीवी में ना आए, अखबार में ना आए, बाकी लोग होते रहे। तो जो माइक्रो एग्रेशंस का मामला है वो ज़ाहिर एजेंडा पे ही नहीं आता। सारा एजेंडा ये है कि जी ये मशीनें खरीदनी है, ठीक है, एलडी के पास ये मशीनें होनी चाहिए, ये अलार्म होने चाहिए, ठीक है, ये गाड़ियां होनी चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए, ये मशीनें होनी चाहिए, लैपटॉप होने चाहिए। तो अब तो इतने लैपटॉप्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के पास, इतने ज्यादा लैपटॉप्स हैं, इतने, मेरा ख्याल है कि वो न्यूयॉर्क की जो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है उसके पास शायद कम हो, हमारे पास ज्यादा है इस वक्त। मैं ये मजाक नहीं कह रहा, यानी अब ये कि ना 14-15 एजेंसी, ये अथॉरिटीज हैं जो शहर में काम कर रही हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, आप उसके दफ्तर में जाएं, हर किसी के पास बेहतरीन वो लैपटॉप है और टेक्निकल गैजेट्स हैं, जीआईएस है और प्रोफेशनल्स हैं वहाँ। आप उसमें चले जाएं, अर्बन यूनिट में, आप दूसरी एजेंसीज में चले जाएं, तो ये सारी चीजें हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम यहाँ पर, असल में बात ये है कि ये जो सेफ्टी है, एक तो उसके एजेंडा यहाँ पे बनाने की जरूरत है कि ये जो परसेप्शन हम में इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और ये जो फियर को हमने इतना ज्यादा इंटरनलाइज कर लिया है, हमने बहुत फियर को इंटरनलाइज कर लिया। यानी आप जो भी घर से निकल, मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कहती है कि बेटा ध्यान ना जाए, शाम तो पहले पहले वापस आ जाए। किसी शहर में अगर लोग इस तरह कहना शुरू कर दें कि बेटा ध्यान न जाई और नेरे ने बहुता नेरा ना करी, ठीक है, शामी शामी वापस आ जाइए, तो इसका मतलब ये है कि ये शहर सेफ नहीं है। तो उसके लिए एक एजेंडा बनाने की जरूरत है, और वो एजेंडा ये है कि ये जो इतनी बड़ी माइक्रो एग्रेशन हो रही है हमारी गलियों में, हमारे बाजारों में, जो एक बड़ी पब्लिक स्पेस है मैदानों में, उसके साथ कैसे डील करना है। और उसको आप पॉलिस के जरिए और डिजाइन के जरिए कर सकते हैं। मुझे उसकी पॉसिबिलिटीज पे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं उसकी लिमिट्स को सामने रख के उसकी पॉसिबिलिटीज में बिलीव करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं लिमिट्स को इग्नोर करके मैं कहूँ कि सिर्फ डिजाइन पे। तो एक शहर को ये सोचना चाहिए कि ये जो बहुत बड़ी विड्रॉल हुई है ना पब्लिक अफेयर से, कि आप अब अपने अब ज्यादा से ज्यादा लोग ना अपनी गली और मोहल्ले के बाहर नहीं सोच रहे, यानी शहर के बारे में नहीं सोच रहे, बिकॉज शहर इमेजिनेशन से ही निकल गया है। जबकि आप लोग बात कर रहे हैं, उस वक्त शहर का इमेजिनेशन, लोग इमेजिन करते थे शहर को, उनकी आंखों के सामने होता था कि ये 12 दरवाजे हैं, ये 4 बस्तियां हैं। और अब शहर इतना बड़ा बन गया है, उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। आप कराची को आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। अब कराची के लोग, यानी कराची गरबी वाला कराची शर्की के बारे में ऐसे बात करता है जैसे वो दूसरे सूबे में किसी शहर की बात कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक एजेंडा इस तरह बनाना कि हम ये जो हमारे तरीका है सेफ्टी को या सेफनेस को समझने का, कि क्या होती है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी जो है दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ पुलिस एंड दीज ब्यूरोक्रेटिक apparatus लाइक 1122 और ये फायर स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड, इट्स अ मच लार्जर थिंग। और इसको डिजाइन, इसमें जितनी अप्रोचेज डिजाइन अप्रोचेज भी, बिहेवियरल अप्रोचेज भी, सोशलाइजेशन अप्रोचेज भी, इन सबको अलाइन करके हम कैसे चलें, और शहर में वो प्रोसेसेस कैसे शुरू हों कि लोग अपने मोहल्ले, अपने इलाके के साथ साथ शहर को भी इमेजिन कर सकें और शहर के बारे में एज ए होल बात कर सकें। वो तो बदकिस्मती है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस उस तरह नहीं है शहर में। इतने बड़े शहर में ज़ाहिर है बहुत सीरियस पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें ज़ाहिर है ये बातें यानी काउंसिल में डिस्कस हो, वहाँ लड़ाई झगड़े हों, लोग तू मैं करें, लेकिन एक एजेंडा बने। तो उसके अंदर मौजूदगी में हम जो हैं, यानी एनजीओ के लोग, या जो हम सोचते हैं शहर के बारे में, मेरा ये ख्याल है, और ज़ाहिर है आप लोगों ने ये बहुत अच्छे काम किए हैं, एक्सपीरियंस है, कि हम किसी तरह ये बात करें कि भाई ये लेट्स टॉक अबाउट कि सेफ होना किसे कहते हैं, सेफ्टी किसे कहते हैं, ठीक है।
तो ये जो फिजिकल सेफ्टी है और प्रॉपर्टी की सेफ्टी है, अब बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब लोग बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं लोगों को, बच्चों को बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं, उनको फियर्स हैं बहुत सारे स्पेसेस के, प्लेसेस के, वो बात आप लोग भी कर चुके हैं। फिनोमिनोलॉजिकल इस तरह थ्रेट्स हैं, एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं, तो फिर एंग्जाइटीज हैं कि जी फलां मोहल्ले में नहीं जाना, फलां लोगों से नहीं मिलना। जाहिर है अब शहर में पब्लिक स्पेस बन रही है, एक मिडिल क्लास कंज्यूमर पब्लिक स्पेस बन रही है, कंज्यूमरिस्ट, तो उसमें जाहिर लोग जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं क्लबों में, रेस्टोरेंट्स में, और ये डिजिटल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग हैं, इतने लोग हैं अब हमें पता ही नहीं कि इतनी बड़ी स्केल है लाहौर में कि फ्रेंडशिप्स हो रही हैं इन ऐप्स के जरिए, डेटिंग हो रही है इन ऐप्स के जरिए, शादियां हो रही हैं इन ऐप्स के जरिए, लोग मिल रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बातें जाहिर है हम सबको पता है। तो अब ये एक एंटायरली डिफरेंट मामला है कि, और ये बहुत बड़ा इशू है, यानी आप जा रहे होते हैं बाजार में, कोई पीछे से वीडियो बना रहा है, अब ये देखें ना, ये कुछ छोटा इशू तो नहीं है। आप किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं एक ऐप पे, ठीक है, आप किसी को जानते नहीं, उसमें आपकी तस्वीरें सेव हो रही हैं, वो उसकी स्क्रीनशॉट्स लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सेफ्टी की नेचर है और सेफ्टी के इश्यूज हैं वो काफी हद तक चेंज हो गए हैं, और ये ये डिजिटल मीडिया की वजह से, तो उन सब को जाहिर है इस एजेंडा में लाना और इसको किसी तरह इस पे सोचना और बातचीत करना कि ये सेफ्टी को इसकी एंटायरिटी में, उसके जो भी फिजिकल और डिजिटल एक्सप्रेशंस हैं अनसेफ होने के और थ्रेट के, उनके साथ कैसे डील करना है। तो ये है मेरा, यानी मेरी बात भी है और इसमें मेरे सवाल भी हैं, तो इस पे मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई बातचीत करना चाहें तो हम कर लेते हैं। मेरा ये कोई बहुत एक्सपर्ट व्यू नहीं है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट इट्स जस्ट like raising some questions and bringing something to the table for conversation. थैंक यू सो मच सर, आपने सारी बातें रियलिस्टिक की हैं बिल्कुल, और रिलेटेबल भी हैं हमारी डेली लाइफ एक्सपीरियंस के। तो इसी तरह हमें चाहिए कोई इंटरवेंशंस कि किस तरह हम पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करें। इसी तरह का एक केप टाउन में एक वायलेंस प्रिवेंशन अर्बन अपग्रेडेशन एक इंटरवेंशन ही थी, वो एक प्रोग्राम था। तो मैं उससे बहुत फैसिनेट हुई थी, एंड आई एम गोना शेयर a video of that program, short video. उसके बाद we'll have our final speaker with us. So just going to share my screen. The goals and aims of the program primarily are to reduce the incidence of violent crime, to improve community safety, to improve the socio-economic conditions in the community, and to improve the quality of life. ufika kwakhe wafika sithi masolathe ii-hotspots apho kanye kwenza khona i-crime njengale ndawo ndime kuyo. Solathile phaya eHarare Square phaphezulu, solatha kule ndawo sime kuyo. Wathi okay, kwezo ndawo zizi-hotspot zethu uza kuhambe afake enza ii-facilities, enze indawo enze i-development ukwenzela into yoba kungabikho crime kwakhona kwezo ndawo. The project consists of two halves. The one half is investment in capital works or physical infrastructure, and the other half is investment in people and organizations, what we call situational crime prevention and social crime prevention. For us really to start that process, what is important is that we get with the community the partnership from a community empowerment to a community negotiation. So we get negotiated development. That's for us the aim of the project. The community participation is ensuring that there's community involvement, that we engage community. They are part of the process from the initial stage planning. We plan with them, we identify what needs to be done. We've done surveys where communities identifies what were the issues and also where they think that we need to have this kind of intervention like the active box. What you would do within an area based on the consultation and the analysis within the community is not to try and invest in everything, but to adopt a strategic approach.
So what you see here in Harare is that the investment has happened along a pedestrian desire line. There's some investment at the station, and it focuses on informal traders and economic development. Then there's a safe pedestrian walkway with street lighting, for example. Then we arrive at this detention pond, which is an informal recreational area with some public facilities. We move up to a public square where there's a clustering of public facilities, a library, a youth center, some live-work units, a cash office, a small shopping center, and a formalized public square. I-crime ihlile kakhulu kambe siyabulela kakhulu ngezinto azenzileyo futhi uyasebenzisana kakhulu ne-communities usebenza ne-community kwindawo akuyo. So maybe we need these kind of design interventions to ensure public safety. Finally, Mr. Naveed Iftikhar is with us. He teaches business and public policy at LUMS and PIDE and have been serving in research sector and academia for a long time. Thank you so much, Mr. Naveed, for joining us and having patience. You can start. Ji, Assalamu alaikum ji. Thank you everyone and for inviting. Hope you can hear me. This is a ritual to ask before start. Okay, that's fine. So thank you very much, and I think it was really a pleasure and a great learning to hear Imdad Sahab particularly. I just joined the presentations as well, but I could hear a complete conversation by Imdad Sahab. And this is such a perspective that's usually missing in our narrative on cities, that it revolves around. But I often say that I was recalling the same thing when Imdad Sahab was talking. And you know what, when we think of a city, so the first thing that comes to our mind is usually engineering, that this is something about engineering. This is something about roads, about, those flyovers, about buildings, about concrete, about what metal and that stuff. So ek to hamare zehn mein ye khayal aata hai. The second that, Imdad Sahab mentioned is, I would call it administrative. We have to administrate. We have to remove encroachments. We have to do policing. Hame camera lagane hain. Hame logon ko pakad ke andar karna hai. Things like that. So I would call it administrative one. So for a long time, the narrative in Pakistan, particularly in other parts of the world to some extent, but they also suffered and they changed that narrative. But narrative in Pakistan has been revolving around engineering and administrative approaches. We didn't think that cities are complex structures and they are actually networks of people and societies. When we think of cities, then we should think about people living in that city. और उनके अराउंड जो narratives, उन लोगों के perceptions हैं, उनकी preferences हैं, उनके issues हैं, उनके challenges हैं. So those are rarely discussed. That's something that I would start with. This understanding that we need to broaden that conversation. We need to broaden that narrative, and we need to bring, multiple and diverse perspectives. I'll talk about some of these aspects later on, but I was just building on what Imdad Sahab mentioned, that cities are not about just engineering. And, if you talk about this even topic or this even, concept of urban planning, it revolves around engineering. Urban planning, एक तो खुद ही कोई 200 साल पुराना डिसिप्लिन हो के फौत हो चुका हुआ है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में वो अर्बन प्लानिंग हर बंदा अर्बन प्लानर बन जाता है, और then they destroy cities obviously. तो वो that is something that urban planning ने बहुत नुकसान पहुंचाया. जो cities की safety और security के हवाले से, obviously I think you've already talked many issues relating to urban design. I attended the presentation by Aisha as well, and Aisha Saiba was talking about, interventions, public spaces, and that's an important aspect. And what Jane Jacobs and others told about us, that's the concept of eye on the street, and obviously that enhances security and safety. But again, वहाँ भी urban planning आती है, और वहाँ भी वो कहते हैं कि गलियाँ सुनसान होनी चाहिए. आप इस्लामाबाद का जो है वो ब्लू एरिया देखें, शाम 7 बजे के बाद चले जाएं आप, और वहाँ कुछ भी नहीं होता, वह सुनसानी छाई हुई है. क्यों? Because we don't want mixed development. कि वो ऑफिसेज हैं, वो बैंक्स हैं, वो बंद हो जाते हैं. जब बैंक्स बंद हो जाते हैं, स्पेस महंगी देखें कितनी है. राइट इन फ्रंट ऑफ बीच ऑफ इस्लामाबाद, यू विल फाइंड दैट प्लेसेस क्लोज आफ्टर 5 PM एंड दैट प्लेस इज अनयूटिलाइज्ड. ये पूरा ब्लू एरिया कैन बिकम इन द इवनिंग अ नाइस, दैट पब्लिक स्पेस,
vibrancy of the sector, but you need to have that mixed development. I think he lost the connection. Let's wait for him to rejoin. Sorry, Ji, I was disconnected. So anyhow, that's the relationship that I was talking about, that relationship with the street that we've actually, eliminated from our cities, from our societies. और ये क्यों हुआ है? अगर इसको आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, so अभी recently Prime Minister जो है वो चाहते थे कि मैं cities पे काम करूं. And what did he say to every city? He said, yeah, develop a master plan. That is somewhere that is taught to Pakistani students in engineering universities, in civil service academy, in training institutions. So they all know that, okay, do you want to do something for the city? Okay, what would we need to do? We need to develop a master plan. And what does that master plan has to do anything, what's happening in that city? They don't know anything about it. और उस मास्टर प्लान बनने के बाद आप देखें वो मास्टर प्लान अप्रूव नहीं होगा, वो मास्टर प्लान बनेगा ठीक नहीं, मास्टर प्लान का डेटा कुछ और कहेगा, प्लानिंग वहां से कुछ और निकलेगी. So many issues. So अभी I'll just share with you that kind of issues that we face in our cities. जब last government थी या probably इसी government में अभी एक नई कमेटी बन गई थी, वो इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की रिव्यू के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई. So they did a public hearing. So I attended one of the meetings in that जो है वो उस जो कमेटी की मीटिंग थी. So अभी सेकंड जो बनी हुई है नहीं, इससे पहले थी, अयूब कुतुब साहब वाज लीडिंग दैट कमेटी जो है. अच्छा, वो 6 से 7 मेंबर थे उस कमेटी के. एवरेज एज वाज मोर देन 65 ऑफ दैट कमेटी, एंड दे वर गोइंग टू डेवलप अ प्लान फॉर द नेक्स्ट 30 years, and so I asked them, you don't have any young person sitting in your committee, who are you planning for? उनकी अपनी उम्र 65-70 साल थी. अच्छा, उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि do you have, they talked about we want to increase opportunities in Islamabad. There was not a single economist in that committee. There was not a single sociologist in that committee. There was not a single, anthropologist in that committee. There was not a single archaeologist in that committee. Okay, you name about other disciplines as well. All were engineers, architects, and no women even, And then I asked about women. They said there is a DG environment in CDA, and she is by virtue of her position, and she is a woman these days. So that's how they have a women representation, in that committee. So this mindset is emerging. The kind of issues that Imdad Sahab was highlighting, ये तो आते ही नहीं है किसी master plan की discussion में या इस किस्म की committees के scenario में. So what we need to understand कि cities are when we call contested spaces. So जब हम security की बात करते हैं, we need to understand these spaces are also contested. Someone was asking the question कि druggies आ जाएंगे, कुछ और आ जाएंगे. That's the contest. That's the conflict in cities. That happens on a daily basis in our cities. Do we understand that contest? Do we understand that conflict? Is there any research on our streets? What sort of preferences diverse we have? How do they conflict with each other? What do people want? जो different ethnicity से आते हैं, what sort of experience do they want? तो उसके ऊपर कोई research नहीं होती, कोई बात नहीं होती, discussions नहीं होती. We don't understand these problems actually. So this is the biggest reason that we think we don't. So this is inherent thing. Cities will be contested spaces. There will be conflict. So don't say that there will not be conflict. Peace and conflict,
they're the continuous phenomenon. It's on a daily basis. There will be conflict between a real estate developer and the local person who is being evacuated from that place to develop a new city in Ravi or these islands that we are developing. So वहाँ से हम उनको उठाएंगे और उसके बाद हम लाएंगे. We want to develop this city for elite actually. So वो वहाँ पर कोई और लोग आ जाएंगे. So that's a conflict. That's a contest. तो अब इस conflict और contest की जब आप बात करते हैं तो what should be the responses? The responses are, cities have to be governed collectively. So this is the concept that's unknown in Pakistan. We talk about lot, different roles and responsibilities by different agencies, but we rarely talk about our lack of ability to come together to solve cities' problems. So cities के अंदर जो है hierarchical जो है वो हमारी governance है. It's not a collective governance actually. कि ऊपर federal government होती है, नीचे province होता है, उससे नीचे city आता है. So that doesn't work like that. City has to be autonomous, it has to be independent, but it does not mean federal government will be excluded out of it. It does not mean that, we just need to clarify roles and responsibilities of everyone. As much as research is needed, no one is doing that research. It doesn't happen in universities. It doesn't happen. That's not the narrative that we are talking about. So एक तो वो conflict जो है उसके अंदर वो collective governance का जो paradigm है that we need to introduce और उसमें अंदर roles हमें क्लैरिफाई करने हैं. जो नेक्स्ट बात है, बहुत सारी बातें इमदाद साहब ने ऑलरेडी की, कुछ और पब्लिक प्लेसेस की हुई. जो एक कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत है, दैट इज म्यूनिसिपल पुलिसिंग. सो म्यूनिसिपल पुलिसिंग इज टोटली मिसिंग फ्रॉम पाकिस्तान. सो बहुत छोटी छोटी जो स्ट्रीट लेवल की, जो आपकी बाजार की जो पार्किंग कहाँ पर होगी, कैसे नहीं होगी, पानी का बिल कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, you don't need a federal police or a provincial police to resolve these issues. What we've been doing is the centralization, is the colonization process, जिसके तहत हमने अभी तक चीजों को सेंट्रलाइज किया हुआ है. So सिटी की म्यूनिसिपल policing का क्या मतलब है कि that policing जो है वो is being sponsored by local taxes then, and then that policing has a say in those tax collection as well. और उनकी say भी है और उनके sponsor भी हो रहा है. So this is the concept since ages it has been going. You need a वॉचमैन के लिए आपको कोई पैरा देने के लिए यू डोंट नीड अ पुलिस जो पंजाब गवर्नमेंट रिक्रूट करेगी. दैट पुलिसिंग शुड बी लोकल लेवल पुलिसिंग. तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट. आई हैव नॉट वर्कड मच ऑन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, बट आई हैव बीन थिंकिंग मोर अबाउट इंप्रूवमेंट ऑफ सर्विस डिलीवरी, इन द म्यूनिसिपल लेवल सर्विस डिलीवरी. दैट्स वेयर वी नीड टू come together and we need to develop this concept of this municipal policing. और इसी से रिलेटेड जो है जो मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली जैसे मैं मास्टर प्लान्स की बात कर रहा था, तो अगर आप इन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूशंस में, इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जाएं, सो इफ यू आस्क, सो द ओनली थिंग दैट दे विल बी डिस्कसिंग is about zoning, building regulations, master planning. So that's all urban management they know about. They don't know about these contesting जो conflicts हैं. They don't know anything about public spaces. So मैं बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स होते हैं गवर्नमेंट के अंदर जिन्होंने सिटीज मैनेज किए होते हैं, रन किए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी रहे होते हैं, कोई डीसी भी रहा है, कोई एसी भी रहा है, whatever. So I often ask them, have you ever read any book on cities? So they said no. And they are managing like Karachi, they are managing Lahore. They are, how can one know without reading, without learning? And they are not responsible for it. The responsibility lies with their training system actually. The way they are exposed to, उनको कभी इन problems के बारे में बताया ही नहीं कभी गया किसी ने बताया आपका काम ये encroachment remove करना है और ये करना है. So second last बात मैं बात करना चाहूँगा about security and safety. That is about oppressive policies in cities. The way state actually adopts, the way some of the dominant communities, some of the elite, some powerful communities, the way they use force actually, उस force के नतीजे में cities के अंदर conflicts जो हैं वो मजीद rise हो जाते हैं. So वो oppressive policies जो हैं उनको हमने कभी analyze नहीं किया कि state की जो coercion है, state कैसे जो है वो ये aggravate करती है इन conflicts को, कुछ और powerful segments जो हैं वो कैसे करते हैं. So this is more about oppressive policies जिसको overlook होता है. And the last part जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, this is actually a stereotyping, a notion that we have quite common in Pakistan, कि हम समझते हैं ये जो crime और ये लोग होते हैं ना, ये सारे slums में रह रहे होते हैं. So this is another correlation that we try to establish between slums and crime actually. So this is such a wrong thing कि वहाँ criminal जो हैं white collar भी हैं, criminal F6 में भी बैठे हुए हैं बहुत बड़े-बड़े, criminal Constitution Avenue पे
पाकिस्तान से भी जो है ना वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स वहाँ भी बैठते हैं. सो इट डजंट मीन कि क्राइम ओनली हैपेंस इन जो है वो स्लम एरियाज. अच्छा, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स ये होता है, अगर आप स्लम एरियाज देखें, मैं अभी पेशावर में हूँ, सो आई वाज विजिटिंग सम ऑफ द एरियाज, तो वहाँ ये जो हैदराबाद के साथ था, तो उसके गिर्द जो है एक्सेसिबिलिटी की बजाय दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं. सो वो शहर के अंदर ही उनको वर्ल्ड सिटी बना दिया जाता है, और वो जो ओरिजिनल वर्ल्ड सिटी थे वो मिट गए हुए हैं, अब वो स्लम्स के अराउंड वॉल्स खड़ी कर दी जाती हैं. सो एक्सेसिबिलिटी जो है वो उनकी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है. So this is the response that we usually have because we think that they are criminals. So ये जो stereotyping है, this is very problematic. At some point of time, then you lead towards oppression. जब वो oppression आता है तो उससे और aggravate होती हैं situations. So I would all want to say that this is a multidisciplinary subject. Managing cities, managing conflict, securities. It's not just about technology. It's not about just engineering. It's not just about economic or jobs only or poverty reduction. It's more about social fabric. It's more about our behaviors, our attitudes, microaggression की जो बात की इमदाद साहब ने. So I think these are some of the aspects जिनके ऊपर जो है वो we need to work, we need to understand, and we need to respond. So thank you very much. So much. That was all already. Sorry for this. I would like to ask you, sir, something. Can you hear me? Yeah, sure. Yeah. Okay, sir. Basically, हम करते हैं प्लेसमेंट, सही है. उसमें प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि हम एक जगह लेते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ के लोग जो वहाँ के यूजर्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम दिस स्पेस, उनकी क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं. ठीक है. अब हमारे पास उनकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम कुछ हमारे सर्वे होते हैं, कुछ उनकी बातें होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, एंड देन वी डिज़ाइन फॉर देम. ठीक है. मुझे बताएं कि पब्लिक पॉलिसी जो है, जो पॉलिसी मेकिंग है, वो किस स्टेज पे आती है? एज इन वो लोगों से बात करने के बाद आप उसको पॉलिसी बनाते हो एंड देन हम उसको अप्रूव करवाते हैं डिज़ाइन के साथ. अच्छा, पब्लिक पॉलिसी के बारे में भी जो ट्रेडिशनल व्यू है, दिस इज के इट मींस गवर्नमेंट एक्शन एक्चुअली. सो पब्लिक पॉलिसी इन टुडेज वर्ल्ड इज मच मोर देन अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. It's a collective response actually. Usme community as much as public policy, when they are collectively deciding something, this is public policy. But what you want to say, I understand it's more about engaging with the government. So that's what I understand. Actually मेरा सवाल ये है कि public policy को हम किस तरह से define करते हैं एंड उसको हम किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं एक प्रोजेक्ट में, एक एक किसी भी डिजाइन में, किसी स्पेस में. उसके लिए किसकी इन्वॉल्वमेंट हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो किसी भी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट वैसे नहीं है, एज इन पब्लिक तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है. उसका फैक्टर पब्लिक पॉलिसी पे किस हद तक आता है, एज इन पॉलिसी मेकर्स कितना रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ में? अच्छा, दो चीज़ें हैं. एक तो ये इमदाद साहब भी बताएंगे, ये प्रोफेसर साहब हैं, मैं ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिशनर टाइप बंदा हूँ. तो जो बट आई अंडरस्टैंड कि जो आप कहना चाह रही हैं ना, दिस इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी एनालिसिस ऑफ दैट प्लेस एक्चुअली. अब जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी एनालिसिस की बात करते हैं तो दिस इज़ अबाउट इंटरेस्ट्स, इन्फ्लुएंसेस, मोटिवेशंस एंड जो उसके आउटकम्स होते हैं, उसमें कौन लोग हैं, कौन कौन इन्वॉल्व हैं. सो देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स. जो पब्लिक पॉलिसी में पर्टिकुलरली जिसको आप रिफर कर रही हैं, इट्स द गवर्नमेंटल रिस्पॉन्स. So it does not mean कि उनको पहले करें या बाद करें. So there is no one solution, one recipe for that. You have to have engagement with the government. Maybe sometimes you do it in advance. Sometimes you think if you go alone at this point of time to the government, they'll not hear you. So the next time you mobilize the community and you go with like 20 people. That's what जब Imdad Khan साहब का ये OPP वाला project था. So that's what he did. They went to वो एक दफ़ा लोगों को ले गए साथ अपने, जब ये OPP को स्टार्ट कर रहे थे. तो ही टॉक टू पीपल. उन्होंने लोगों से क्या चाहते हैं, लोगों ने कहा कि हम ये चाहते हैं हमें लैंड राइट्स मिल जाएं. सो वो लैंड राइट्स चाहिए. तो Imdad खान साहब ने कहा वो चलें गवर्नमेंट के पास चलते हैं कि आप हमें जो है कंस्ट्रक्शन करने थे. तो वो डॉक्टर साहब उन्हें ले गए लोगों को गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में, हाउसिंग में या DC के पास, मुझे अब याद नहीं. तो वो जब उन्हें ले गए तो उनसे उन्होंने पूछा, वो कहते हैं हम तो डिमोलिश करने वाले हैं आपकी जो है वो हाउसिंग जो है, तो आप कह रहे हैं हमारे राइट लेने आए हैं. सो यू आर लिविंग इलीगल सेटलमेंट्स हैं ये सारी. तो दैट एक्चुअली फिर अख्तर साहब उन्हें लेके आए और उनको कहा कि अब आपने देख लिया है,
So this is what they are planning for. So you need to get together. ये government से कोई expect ना करें. Let's do it together. अच्छा, उन्होंने वहाँ उस एरिया में कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दिया. जब कुछ स्टार्ट हो गया, people came together, they went to the government, then it was a different bargaining. So वो bargaining sometimes change हो जाती है, लेकिन sometimes government के अंदर जरूरी नहीं है कि बहुत ही बुरे लोग बैठे होते हैं. Doesn't mean कि everyone is bad and they are not thinking anything good. So sometimes, you know, you go to the government person, you check the pulse, and you know, you may realize that that person is very keen to help you out, and maybe that, you know, uski support aapko bahut helpful ho jaye usme, us areas mein. So there is no, you know, rigid, you know, recipe, but this is more of a figuring out, you know, science of community mobilization, कि आप art of rather not science, कि आप कैसे mobilize करें, किसके क्या interests हैं, कैसे manage करें. So this is something more of is a daily basis routine जिसको आप कर सकते हैं. Yes, makes sense. Thank you, sir. Thank you, sir, for this valuable discussion. Anyone of you having comments, you can share your comments or any question, then we'll wind up the session. Well, I would like to really thank to Mr. Naveed and Imdad sir. And I totally agree with the points raised by Mr. Naveed that it's actually a game of power relations. So apparently it seems it's more like a technical approach, it's more like a engineering approach, but the whole is, the scenario comes under power relations where different pressures, different powers in a more inclusive way, they interact with each other and the outcome is totally unacceptable. हम सब इस चीज से agree करेंगे कि हमारा basic जो problem आता है, I totally agree with him that comes because we don't have any strategic measures to take further steps. जब हमारे पास backup में अभी तक जो approach है, as he mentioned, is the master plan. That's it. वो जब आप 10 साल का एक outdated plan लेके आते हैं जो approve होने में पहले 5 साल लगाता है, फिर जब वो हो जाता है, तो I have practical experience of working with transport department and even with NESPAG. पहले मुझे experience है कि हम इसको plan को बनाते कैसे हैं. Then with the government side, I have totally experienced that कि जब वो ये हमारा लाहौर का integrated master plan for transport हमने बनाया था, उसको approval में हमें 4 साल लगे, and by the time the plan was in hand, उसका जो period था वो 9 years गुजर चुके थे, and then it was totally shelved. So we definitely have to wrap up this whole approach. इसको side पे करना पड़ेगा जी, master plan वाला ज़माना गुजर गया. Secondly, जो strategic approach है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ना तो कोई policy provision है, ना हमारे पास clear framework है कि हमने कब किस चीज को target करना है, and due to absence of that thing, हम खुद एक place या एक loophole provide करते हैं other power groups को कि वो आएं और different तरीके से इसको जो है ना वो engage तो नहीं कहना चाहिए, but destroy it's a better word. So if it's even it's a transport project, even it's a development project, कोई भी है, तो उसके अंदर DC, AC, commissioner, हर बंदा अपने level पे उसके अंदर interfere करेगा, और eventually the outcome would be what कहते हैं ना कि the game of all is a lesson for none. That's probably is happening in Pakistan. And I totally agree with him that from public policy point of view, even from planning point of view, even from approval process, everywhere we have some flaws, and the first step is that we don't have the strategic role at the start, that how we have to end it. So for me, what I can feel is पूरे webinar से जो मैं हम conclude कर सकते हैं, the first thing is that there is definitely a role to abolish the thinking कि जी technical or rational और जो कहते हैं कि आप engineering approach है, that's not applicable anymore. वो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, आप developed nations में कहीं पे भी चले जाएं, it's more about social connections, it's more about inclusive collections. अभी recently अगर आप even planning का literature देखें तो Healy is a very wonderful example कि जी आपने किस तरह communicative planning लेके चलनी है, किस तरह आपने comprehensiveness को लेना है, and particularly for global south, they are particularly good examples for that. तो उन चीज़ों को अगर हम देखें तो I think your discussion, your point, your really quoted the examples जो कि हम
डेली अपने आमने सामने बाजार की बात करें, अब ऑनेस्टली बहुत टाइम आ गया कि आप अपने ड्राइवर के साथ अपने बच्चे को नहीं भेज सकते, बिकॉज यू फील लाइक कि ठीक है बाजार तो बाहर निकलना है, आपने गाड़ी के अंदर अगर भेजना है तो आपने साथ दादी नानी या कोई ऐसा बंदा साथ भेजना है कि आपका आप पर्सनली इतने इनसिक्योर हो चुके हैं। एंड इट्स ऑल वी अबाउट आवर ओन कंसर्न्स, क्योंकि सोसाइटी तो बाद में आती है, पहले हमारा अपना बिहेवियर है कि आई स्टिल रिमेम्बर माय ओन चाइल्डहुड कि हम खेला करते थे, बाहर जाते थे, पर्टिकुलरली शाम का एक टाइम होता था 4 to 5 या 4 to 6 जिसमें साइकिलिंग भी करनी है आपने। वो उस वक्त आई डोंट नो, अब मैं खुद सोचती हूँ कि उस वक्त जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं था, हालांकि कोई इतना पहला जमाना नहीं है, बट अब फ्रॉम वेरी स्टार्ट हम सोचते हैं कि नहीं। अभी ऑनेस्टली मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, बट आई हैव वो जो कहते हैं ना कि आपके कंसर्न्स डेवलप हो चुके होते हैं। आई स्टिल फील सेफ, नॉट सेफ इन दैट वे। मैं अपनी बेटी को कहूंगी कि आपने बेटा पार्क में जाना है, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू मॉम व्हेन यू सी समवन स्ट्रेंज। हालांकि यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सेफ्टी वही बात है कि हमने अपने पिछले कंसर्न्स ही जो है ना वो सारे खत्म कर दिए। So placemaking is definitely good point, but I would totally agree with Mr. Naveed with the based on the example of Mr. Imdad that कि हमने किस तरह से चीजों को change करना शुरू किया है social point of view से। And I think we have already discussed with Mr. Khurram कि हमारे transport की concerns जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। Probably now it's the right time कि हम उस चीज को backbone लेके जो आपने इतनी mega investments की हैं, वो गलत की हैं, ठीक की हैं, वो एक अलग discussion है, बट बहरहाल वो हो चुकी हैं। तो आउट ऑफ दैट हाउ वी कैन टेक द मैक्सिमम पोटेंशियल कि हम इससे कोई फायदा ले सकें। एंड आई फील लाइक आई लर्न अ लॉट and I hope that we can have such platform in future, and I'm happy to contribute and even to listen more. So thank you very much and congratulations to Amna. Thank you so much everyone for making this event happen. CCD is a great platform, amazing individuals. Thank you so much Grace and Itai for your cooperation during this whole event and prior to the event. Thank you so much all the participants. We'll end this session. Thank you Mr. Naveed for your contribution and everyone. One second, Amna. Yes, one second, Amna. I want to ask something. Mr. Imdad mentioned some things like there is there's anger issues between us कि हम जब बाजार जाते हैं तो बहुत जल्दी जो है हम हीट अप हो जाते हैं अपनी कॉन्वर्सेशंस में, या हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो लोग पफिंग कर रहे हैं एक दूसरे के मुंह के ऊपर। मतलब दीज आर द थिंग्स, हम इन चीज़ों का सोल्यूशन किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं? दीज आर द प्रॉब्लम्स, बट वी डोंट दीज आर इंडिविजुअल बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कल्चरल इश्यूज हैं या हमारे ब्रॉट अप इश्यूज हैं। हाउ कैन वी बिकॉज मैं हमेशा खुद यहाँ पे हम का रवैया भी जो है वो बहुत अब डिफरेंट हो चुके हैं, पहले इस तरह नहीं था। तो हम डिज़ाइन में इंटरवेंशंस कर सकते हैं, हम अपने सारी मैनेजमेंट में इंटरवेंशंस कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें मिस्टर इमदाद ने ऐसी मेंशन की जो मुझे लगता है कि एक ह्यूमन के अपने पर्सनल बेसिस पे हैं और वो एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, तो हम उनका क्या कर सकते हैं? फिर देखें वो Do we have any solution? हाँ वो देखें 1950s में ना लोग इस तरह के पेपर्स लिखते थे कि अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, वो आपने शायद पढ़ा हो, इज कंसिडर्ड अ क्लासिक काइंड ऑफ पेपर। उस वक्त ये assumptions थी कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ ग्रो करेगा, पीपल वुड बिकम रैशनल। और यही पढ़ाया जाता है आपको इसमें अर्बन प्लानिंग में भी कि अगर ज्योमेट्री रैशनल यूज हुई है तो लोग उस ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो भी रैशनली बिहेव करेंगे। दैट वाज द असम्पशन बेसिकली बिहाइंड जो पुराना शहर तोड़ने का यूरोप में और यहाँ पे तो सारा इस असम्पशन पे है कि ज्योमेट्री एंड बिल्ड एनवायरनमेंट हैव एन एजुकेटिव फंक्शन। अच्छा, अब वो बातें जाहिर है वो अब बहुत अच्छी बात पता चला है कि वो असम्पशंस इतनी ठीक नहीं थी, इतनी वैलिड नहीं थी, डिड अंडरस्टैंड। तो अब हमारे जो शहरों में यहाँ पर जो अर्बनिज्म थी अंग्रेजों के आने से पहले और अंग्रेजों के आने तक, वो अर्बनिज्म काफी हद तक इस तरह की थी जिसमें एक कम्युनिटी का बड़ा एक सोशल रोल होता था। उसकी तरफ थोड़ा बहुत जेन जेकब्स ने भी अपनी किताब में लिखा है कि जो कम्युनिटी टाइज हैं बेसिकली उसकी वजह से लोग पीपल feel themselves embedded, not above, not lower,
और नॉट लाइक आइसोलेटेड। और तो जेन जेकब्स ने भी इस पे काफी गुफ्तगू की है। तो अब जो शहर है हमारे जैसे लाहौर है, उसमें यू नो देयर आर सो मेनी पीपल, एक्चुअली मिलियंस ऑफ पीपल हु डोंट आइडेंटिफाई themselves with the city, ठीक है। और ये जाहिर है हमने जिन मॉडर्निस्ट assumptions पे अभी तक हम चला रहे हैं, यानी ये लाइनों से हम शहर बना रहे हैं, वो चाहे बैरिया टाउन हो, DHA हो, और उसका अब वो फल पक के तैयार हो गया जो अब हम खा रहे हैं, और ये हम खाएंगे अभी और काफी अरसा। यानी वो जितना हम ज्यादा यूज करेंगे ये वाला मॉडल, उतना जाहिर है इस तरह तो लोगों की प्लेस के साथ आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। और जो भी आप डिजाइन की बात कर रहे थे उसमें भी ये बात बड़ी अहम है कि लोग डिजाइन उसी वक्त ही लोगों को चेंज कर सकता है when people can relate to design, when they can say without my intervention, when they can say कि हाँ ये प्लेस मेरी प्लेस है। जैसे अब भी आप लोहारी में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ए थड़ा साडा थड़ा है, इत्थे असी बैठ के यानी चेस खेलने या बारह टेनी खेलने। तो वो आइडेंटिफिकेशन का हमने ये माइग्रेशन के प्रोसेस में शहर के साथ लोगों को जोड़ने का हमारी जो अर्बन मैनेजमेंट है और गवर्नेंस है उसमें कोई प्रोसेस नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी वजह है कि लोग अगर अपने आप को आइडेंटिफाई करें स्पेसेस के साथ और वो उनका एक रिश्ता हो, ऑर्गेनिक रिश्ता हो, तो देन दे विल बिहेव वेरी डिफरेंटली देन व्हाट दे आर बिहेविंग नाउ। अभी तो आया हूँ मैं शहर में, तो मैंने यहाँ 5 साल रहना है, मैं कहीं और से आया हूँ, तो मैं तो बस इसी इंतजार में हूँ कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं वापस चला जाऊंगा, या बच्चे पढ़ जाएंगे तो ये अपनी जगह सेटल हो जाएंगे, मैंने तो अपने गाँव वापस जाना। तो वो एक तरह का है हमारे शहरों में। ये कराची में भी नजर आता है, लाहौर में भी नजर आता है, इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा है। देखें ना वो जो चार्म होता है जिसकी बुनियाद पे आप कर रहे होते हैं ना शहर की लाइफ में पार्टिसिपेट, कंजम्पशन बेस्ड, पैसा असिस्टेड रेस्टोरेंट्स, और वो खत्म हो जाता है ना, एक वक्त आता है वो खत्म हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। तो हमें बड़ा जरूरी है कि हम अपने शहरों में ये जितनी माइग्रेशन हो रही है, हम शहरों के साथ लोगों को यानी जोड़ने का वो तो यू आर करें। बेसिकली सेइंग कि हम अगर लोगों को अंदर डिजाइन डिसीजंस में अगर लोगों को एम्बेडेड करेंगे और कि वो अपनी ओनरशिप उस स्पेस में ढूंढ सकें तो उनका बिहेवियर फिर चेंज हो सकता है। बहुत चेंज हो सकता है, जाहिर है बहुत चेंज हो सकता है। देखिए ना अब तो हम बहुत लोग हैं जो, जैसे मैंने पहले बात की कि हमने हेल्पलेसनेस को बहुत इंटरनलाइज कर लिया है। वो जो मैंने मिसालें दी थी ना कि तुमने ये एहतियात करनी है ना, पुलिस ने कुछ करना है, या अगर किसी ने गाड़ी मार दी या तुम्हें जख्मी कर दिया तो उसने भी कोई मुआवजा नहीं देना, और डॉक्टर ने भी नहीं सही तरह देखना, तो तुमने खुद ही बचना है। ये दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हेल्पलेसनेस, इंटरनलाइज्ड। तो ये बहुत एटमाइज करती बंदे को ना, बिल्कुल तोड़ देती है। एक कम्युनिटी की सेंस बहुत जरूरी, इंटरकनेक्शन की सेंस बहुत जरूरी, इंटरडिपेंडेंस की सेंस बहुत जरूरी है। दैट इज बेसिकली माय क्वेश्चन कि मतलब जो वो ये दिस लेवल ऑफ इंटरकनेक्शन के जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये कि इंटरकनेक्शन हम डिजाइन के थ्रू अचीव कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ना अब मैंने आप काठमांडू में जाए ना, तो काठमांडू में एक सिटी है जिसको बख्तापुर कहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा। तो वहां पर उन्होंने यानी बहुत सारी बिल्डिंग्स नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने अपने थड़े नहीं गिराए। वो थड़े वहां पे मौजूद हैं और उन थड़ों के नजदीक पानी भरने की प्लेसेस हैं, और उन थड़ों पे लोग यानी औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े आके हुक्का पीते हैं। तो देयर इज अ प्लेस जहाँ पे देखे ना, वहां पे जब लोग आके बैठते हैं तो उससे एक तो सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको मिलती है, फिर एक सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी वो मिलती है। अब मैं अगर आगे फॉर एग्जांपल ननकाना साहब से यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे तो मेरी गली में यहाँ कोई नहीं मिलता, ना मैं किसी को मिलता हूँ, ठीक है। तो वो यानी I'm not owning this place, I'm not part of this place, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ते के बगैर आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे किसी जगह की लाइफ को एनहांस करने में? तो पहले लोगों को ये बड़ी सेंस थी। आप ये देखें ना, जो इंडिया का जो ट्राइब्स का लिटरेचर है और ये जो एंथ्रोपोलॉजी में बहुत लोगों ने काम किया है कि लोग यानी जमीन को, लैंड के साथ लोगों का ऑर्गेनिक रिश्ता होता था। ये जो लफ्ज हमारी इसमें वोकैबुलरी में इस्तेमाल होते हैं ना, धरती माँ, ये वर रियल वर्ड्स। समडे लोग उसको वाकई माँ की तरह ट्रीट करते थे, साफ करते थे, उसका ख्याल रखते थे, पानी देते थे। और
तो अब ये जो जिस तरह ये शहर बन रहे हैं, इसमें जो लोगों की थोड़ी बहुत है ना, सेंस ऑफ प्लेस, इसे हम कहते हैं सेंस ऑफ प्लेस। लोग इस तरह याद रखते हैं ना, अभी बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में, इवन अमेरिका में भी लोग लैटिट्यूड उसके हिसाब से तो नहीं प्लेसेस को याद रखते। लोग कहते हैं अच्छा मैं ये सीधा जा रहा हूँ, आगे मस्जिद आएगी, ठीक है, आगे एक बोर्ड का दरख्त आएगा, वहां से मैंने सब्जी होना है, कपड़े होना है, ये होती सेंस ऑफ प्लेस जिसके साथ आपका रिश्ता होता है। तो लोग इस तरह रिमेम्बर करते हैं। ये जो है ना सारा यानी जियोग्राफी बेस्ड मैपिंग, और ये तो इट्स वेरी रीसेंट, और वो दायरे उसके हमें पता चल रहा है कि लोग उसके साथ बहुत रिलेट नहीं कर पा रहे। Yes, और लाहौर में अब डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है ना, बहुत we have a ज्यादा lot है। of migrations here जो different एरियाज से हैं, और हमने उन सबको इंक्लूड करना है इसमें। तो yes, I'm getting your आप point ये देखें now. ना, ईद आती है तो लाहौर खाली हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने यानी इतने साल हो गए हैं, आप कोई तरीकाकार सोचते कि ये खाली होने की बजाय यानी इस तरह होता है कि लोग एक दिन अपने जाते, फिर अपने गांव से लोग इधर लेके आते कि आओ यार हमारा शहर देखो, ये देखो ना यहाँ उसको पे भी ऑन करते, हाँ उसको भी ऑन करते, ईद पे वहां भी ईद गुजारना पसंद करते। तो अगर यहाँ रिश्ता होता तो यहाँ भी तो मनाए ना, यानी आप ये देखें ना, वो तो फौरन वापस चले जाते हैं। ईद आती, शबरात आती, मुहर्रम आता है तो लोग वापस चले जाते। इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ रह रहे हैं कमाने के लिए, खाने के लिए, यानी वो रिश्ता नहीं है जो जरूरी है किसी प्लेस की उसके लिए हिफाजत करने के लिए। तो मैं यहाँ रह रहा हूँ लेकिन मैं मुसाफिर की तरह रह रहा हूँ। ये माइंडसेट बड़ा डेंजरस है। मैं इमदाद साहब दो चीज आपके रिलेट करूंगा। एक मैं अक्सर जो फील करता हूँ कि जो आपने बात बड़ी अच्छी की है, एक अगर आप देखें कि शहरों में ना बहुत सारे लोग काम करते हैं जो जरा रिलेटिवली लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं। वो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर के कहीं दरमियान वाला कॉलर होता है, येलो कह लें या व्हाटएवर कॉलर। तो वो जनरली जो देहातों में है ना, वो लोग खुद शहरों में काम करते हैं, फैमिलीज गाँव में ही रखी होती हैं उन्होंने, तो वो वीकेंड्स पे वापस चले जाते हैं। अच्छा, या वो कोई दूर है थोड़ा सा, वो महीने बाद वापस जाता है। अच्छा, अभी जो है वो दूसरे वो भी लोग हैं जो रिलेटिवली शहरों में अब सेटल हो गए हुए हैं। मतलब मुझे गांव से निकले हुए 15-20 गिव अप इन अ विलेज, तो आई लेफ्ट विलेज लाइक 20 years ago, लेकिन मेरा वोट आज भी जो है वो गांव में है मेरा। सो इलेक्शन होता है तो मैं गांव में जाके वोट डालता हूँ। तो मैं अभी पिछले साल मैंने कोशिश की मैं इलेक्शन से पहले अपना वोट कन्वर्ट करवा लूँ। तो मैंने उनसे पूछा मुझे बताएं मैं वोट कन्वर्ट कराना है। उन्होंने कहा एक फॉर्म इधर से लें, एक जाके गुजरांवाला से साइन कराएं, वहां से वो जस्ट इधर से करवाएं। उन्होंने 6 साइन बताए मुझे, मैं करवा नहीं सका आज तक। सो दैट इज द रिलेशनशिप विद द प्लेस। सिटीज के अंदर भी है कि लोग जो है हम लोग जो है वो सिटीज को उस तरह से ओन नहीं कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं एक छोटी सी मिसाल है। आपको पुलिस जब रोकती है ना तो आपसे पूछते हैं तू कित्थों दा है, वो शनाख्ती कार्ड आप देखते हैं ना, तो आप बताते हैं मैं साहिवाल से हूं, मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो कहते जिन्हें तुसी साहिवाल वाले हो ना, तुसी इत्थे मसला करदे हो आन के शहर विच। और ये बातें होती हैं प्राइवेट सेक्टर में शहरों में कि भाई वो ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो वो प्रोसेस नहीं है ना इन कारपोरेशन का। वो प्रोसेस तभी हो सकता है जब लोग मिलें, यानी बहुत ज्यादा मिलें और एक दूसरे के साथ रहें, देखें एक दूसरे को, और वो लाहौर को ऑन करें। आयशा और इमदाद, एक तो आपने बात की कि जो स्मोकिंग और जो अनसिविलाइज्ड प्रैक्टिसेस है हमारी पब्लिक प्लेसेस पे या इवन व्हाइल कम्यूटिंग इन द बसेस, उसके एसओपीज हमने नहीं डिफाइन किए कि क्या व्हाइल यू आर राइडिंग अ बस तो उसमें आप सिगरेट पी सकते हैं। जैसे वेस्ट में या सिविलाइज्ड कंट्री में आपकी स्मोकिंग एट ऑल पब्लिक प्लेसेस बैन है, ठीक है। इसी तरह ड्रिंकिंग एट ऑल प्लेसेस बैन है। तो हमारे यहाँ अभी भी हमने एयरलाइन में तो बैन कर ली, लेकिन बाकी काफी जगहों पे हमने वो बैन नहीं की। इवन जो लॉ है हमारे पास, वो लॉ है पब्लिक स्पेसेस पे स्मोकिंग का, उसमें पनिशमेंट्स भी हैं और वो भी हैं, लेकिन वो नहीं अभी तक नहीं एक्टिवेट किया और ना वो हो सकता है एक्चुअली। दूसरा उसमें आपने बात की कि जो अभी हमारा जो सिटीज है और जो टाउन्स है वो ट्रांसफॉर्मेशन की फेज में, जैसे हमने कहा कि मैंने पहले अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि हम कॉर्नलेट सिटीज बना रहे हैं। वो फिनोमेना हमें चेंज करना पड़ेगा। वो 60s और 80s का फिनोमेना था। और एट द सेम टाइम हमने आपने देखा होगा जो वॉल सिटी का जो करेक्टर था, उसके बाद हमने समनाबाद, कृष्ण नगर, फिर गुलबर्ग बनाया और फिर इसी तरह डिफेंस की तरफ चले गए, बैरियर टाउन की तरफ चले गए। तो ये कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आज अगर आप वर्ल्ड सिटी में जाके देखें तो वहाँ 60 to 70% पठान आके रह रहे हैं
जो ओरिजिनल वहाँ पे इनहेबिटेड थे वो वहाँ से शिफ्ट कर गए। तो और अब हमने एक सेल्फ ड्राइव किस्म का स्टैंडर्ड बना लिया है कि 5 मरले से 5 मरले का या 10 मरले का घर है वो घर ही नहीं कंसिडर करते। अब वेस्ट में चले जाए आपको 5 मरले से बड़ा घर मिलेगा ही नहीं। तो ये हमने सेल्फ ड्राइव किस्म के स्टैंडर्ड हैं जो हमने अपने ऊपर इम्पोज कर लिए हैं। और हम अपने जो बिहेवियर है जो कि इमदाद साहब ने कहा कि हो जाते हैं कि ये पहले कौन चला गया, मेरी बारी थी, तो वो उसकी मेन रीजन भी ये है कि पहले हमारी कम्युनिटी जो है वो इंटरेक्ट करती थी, दे यूज्ड टू बी जैसी भी थी, लेकिन वो लोग आके शाम को अपनी जो भी दिन में किया था वो अपना शेयर करते थे और राय लेते थे और फिर उसके ऊपर अपनी राय कायम कर लेते थे। अनफॉर्चुनेटली अभी हमने कन्फाइन कर लिया अपने आप को घरों में और मॉल्स के अंदर, जहाँ पे हम अपने बच्चों को इंटरेक्ट होने नहीं देते, खुद इंटरेक्ट नहीं होते किसी के साथ, आइडियाज नहीं शेयर करते, ना किसी की राय लेते हैं। और जो पब्लिक प्लेसेस है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ना होने के बराबर है, जहाँ पे आप जाके किसी के साथ कम्युनिटी के साथ आप वैसे पार्क में चले गए तो कोई पासर बाय आपके साथ आके बैठ जाएगा, आपके साथ बात करेगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर और मुख्तलिफ आइडियाज उसमें एक्सचेंज होते हैं। तो दीज सॉर्ट ऑफ फिनोमेना जो हमने अपने इन द नेम ऑफ जो इज्जत है उसमें हमने इनको इग्नोर किया है और हमने अपना टू सम एक्सटेंट काफी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो पब्लिक प्लेस मेकिंग है इंडिया Let's end the session here. We have another chapters event coming ahead with this CCD Zoom, so we have to end up here. Hopefully we will meet again in another event, in another. Okay. Yeah. Thank you so much once again. Jiasba? I was thinking, can I conclude in 1 or 2 lines? Yes, please. Be hurry. Yes. It's already 2 o'clock here. मैं उर्दू में करती हूँ, ठीक है। हमारा एक जो सबसे बड़ा मसला आया माइंडसेट का, वो मैं ये बताती हूँ कि हम लोगों ने वेस्टर्न को फॉलो करना शुरू किया है ब्लाइंडली, ठीक है। वहाँ पे जो डेवलपमेंट 70s में 80s में हो रही थी वो हमने अब आके यहाँ पे शुरू की है, और हम लोग ये नहीं देख रहे कि वो लोग रिवर्स कल्चर की तरफ आ रहे हैं, लोगों को इंगेज करना शुरू कर रहे हैं और हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, वो भी पुराने उनके टाइम के, ठीक है। ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा, हम वेस्टर्न को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और ये नहीं हम देखते कि वहाँ पे फैमिली सिस्टम्स जो हैं वो उनकी मेजर प्रायोरिटी नहीं होती। हमारे यहाँ पे तो सब कुछ फैमिली सिस्टम पे बेस करता है। हमारे यहाँ फैमिली लोगों को कदर की जाती थी, लेकिन हम लोगों ने वो छोड़ दिया और हम लोग टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के पीछे भागना शुरू हो गए, इसलिए हम लोग ज्यादा जल्दी डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो जो ये मेजर चीजें हैं कि हमें अपनी आइडेंटिटी खुद आइडेंटिफाई करनी है और उसकी बेस पे काम करना है, दिस इज आवर मेजर गोल। ये हमारा अब आगे डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट में भी और प्रोफेशनल जितने भी फील्ड्स हैं उन सबकी डेवलपमेंट में। ये हमारा मेजर फोकस होगा तो हम बेहतर जगह बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।